क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आपने एक चीज़ अगर नोटिस किया होगा, जिस दिन से ये सब जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, तब से ये क्रिप्टो करेंसीज को कुछ ज़्यादा ही अटेंशन मिलने लगा है और कहीं ना कहीं लोगों को इसका गुड यूज़ केसेस मालूम पड़ने लगा है, इसकी बातें ज़्यादा होने लगी हैं। बिकॉज रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस की बात हो रही है, रूबल करेंसीज ड्रॉप हो रहा है, लोग बिटकॉइन बाइंग कर रहे हैं, तो बहुत कुछ अटेंशन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को मिलने लगा है उस तरह से जिस तरह से उसको पहले मिलता नहीं था। पहले क्रिप्टो करेंसीज को मोस्टली लोग एज एन इन्वेस्टमेंट देखते थे या फिर पॉन्जी स्कीम, सबका अपना अलग अलग मत था, राइट। बट आज यहाँ पे लोग क्रिप्टो करेंसीज का एक सचमुच में महत्वपूर्ण रोल देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हो क्या रहा है और ये वॉर जो चल रहा है इसके बीच में क्रिप्टो करेंसीज के साथ क्या होने की पॉसिबिलिटी, ये सब जब तक ख़त्म होगा, आई डोंट नो कि ये कितना एस्केलेट होगा या नहीं होगा, बट ये जब तक ख़त्म होगा ये क्रिप्टो करेंसीज का क्या रूप नज़रिया हो सकता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी मैंने कवर किया था, इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। रशियन रूबल क्रैश हो रहा था, आपको पता है, उस दिन हम लोग ने बोला था, और ऑलमोस्ट 80% क्रैश हो गया, कुछ सेंस का हो गया। तो जिनकी सेविंग्स थी, रशियन जो सिटीजन हैं, उनकी सेविंग तो गायब ही हो गई, और जो थोड़ी मोड़ी बची है वो रशियंस क्या कर रहे हैं, वो लोग बिटकॉइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका सीधा सीधा एक रिपोर्ट भी आया था जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्योंकि जब बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है, बिटकॉइन की ट्रेडिंग आईएनआर में हो सकती है, यूएसडी में हो सकती है, जर्मन में हो सकती है, राइट। सो कौन सी फेड करेंसी ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे निकल के आया कि रूबल करेंसी जो रशियन करेंसी है वो उससे बीटीसी और रूबल में ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। कहने का मतलब सिंपल सा है, रशियंस आर बाइंग बिटकॉइन। नॉट ओनली दैट, दे हैव पेड 20,000 मोर देन द मार्केट प्राइस। सो मतलब अगर बिटकॉइन का प्राइस लेते 38,000 चल रहा है तो उन्होंने 20,000 ज़्यादा करके भी इन्होंने बिटकॉइन बाइंग किया। ऑफकोर्स उनके पास कुछ रास्ता नहीं है, अदरवाइज रशियन रूबल का तो पूरा 100% लूज करने की वजह से है। वो लोग ऐसी कम करेंसी में विश्वास करें जो ग्लोबल है और जिनमें खतरा कम है, राइट। सो ये लोग बिटकॉइन बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा आपको पता है कि स्विफ्ट ने तो ऑलरेडी यहाँ पे बैन कर दिया था, सो कोई रशियन पेमेंट, कोई बैंक स्विफ्ट पेमेंट नहीं कर सकता, इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकता। सेम चीज़ अब वीज़ा ने भी किया है। तो अगर कोई सिटीजन है वहाँ पे, उसको इंटरनेशनल पेमेंट करना है, कार्ड ट्रांसफर करना है, कार्ड स्वाइप करना है या कार्ड पेमेंट करना है, अब वो कार्ड पेमेंट भी नहीं कर पाएगा। आप सोचो अब रशियन सिटीजन क्या करेगा। ऑलरेडी उसने बिटकॉइन बाइंग किया है, ऑलरेडी उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है क्रिप्टो से। अब वो सोचेगा कि चलो मैं क्रिप्टो में पेमेंट कर सकता हूँ, अगर मैं वीज़ा कार्ड भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, चलो मैं क्रिप्टो यूज़ कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उसको गुड यूज़ केसेस मालूम पड़ रहा है। वीज़ा एंड मास्टर के सस्पेंस रशियन ऑपरेशन, राइट। सो कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो का गुड यूज़ केसेस क्या है। यूक्रेन में अगेन सेम चीज़, यहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है, लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनका बैंक तो भूल ही जाओ, बैंक से कैश निकालना, बैंक की सर्विसेज मिलेगी कि नहीं, एकदम भूल जाओ। काफ़ी यूक्रेनियन ने यहाँ पे न्यूज़ आई कि यूक्रेनियन लोग भी यहाँ पे जो भी उनके पास पैसे बचे हैं वो क्रिप्टो में जा रहा है, बिटकॉइन में बाइंग कर रहे हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट बिटकॉइन और क्रिप्टो, इन्होंने भले अगर इन्होंने बैंक में पैसे डाले थे तो उसका तो पता नहीं कि वो बैंक ऑपरेट होगा कि नहीं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको एक्सेस मिलेगा कि नहीं। एक चीज़ क्रिप्टो के बारे में है कि अगर इनके पास फ़ोन है, इन्होंने क्रिप्टो बाइंग किया है, बिटकॉइन बाइंग किया है, कोई बाइनांस पे एक्सचेंज पे है या फिर खुद का वॉलेट है, तो ये जहाँ पे भी जाएं अपना क्रिप्टो एक्सेस कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि वो कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, जहाँ तक अगर उनके पास इंटरनेट है तो वो बिटकॉइन क्रिप्टो, मतलब उनके पास अभी भी फाइनेंशियल एक्सेस उनका छूटा नहीं है। दैट इज ओनली बिकॉज वो बैंक से कनेक्टेड नहीं है, अब वो डिसेंट्रलाइज मनी से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गुड यूज केसेस क्या हो रहे हैं। ये तो सिटीजन्स की तरफ से हो गया कि सिटीजन्स को मालूम पड़ रहा है कि बॉस किस तरह से बिटकॉइन और क्रिप्टो को ग्लोबल सिस्टम में यूज किया सकता है, विच इज बेटर देन द फिएट मनी। दूसरा क्या हो रहा है कि यूएन ने एक रिक्वेस्ट किया था कि वी आर रेजिंग अबाउट 1.7 बिलियन डॉलर। ओके, सो इसमें क्या होता है कि ये जो यूएन रेज करता है, आपको ये बैंकिंग सिस्टम से रेज करता है, तो काफ़ी लोग इसको डोनेशन करते हैं, जैसे कि रेड क्रॉस से डोनेशन आता है। सो फॉर एग्जांपल crypto.com ने अराउंड 1 मिलियन डोनेशन किया है। सो बहुत सारी क्रिप्टो कंपनीज भी हैं जो सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू ये लोग डोनेशंस कर रहे हैं, राइट। सो इसमें FTX है जिसने डायरेक्ट $25 तो इन्होंने सिटीजन्स को दिया था एक्चुअली। बट उसके आगे जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है उन्होंने सीधे क्रिप्टो में डोनेशन लेना चालू कर दिया, तो अराउंड 50 मिलियन डोनेशन इनको क्रिप्टो में मिल चुका है। यूएन को छोड़ दो, इनफैक्ट जो क्रिप्टो का डोनेशन है
जो यूनाइटेड नेशन ने रेज किया है उससे कहीं ज़्यादा है आज के डेट में अगर देखा जाए तो। यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने अपना बिटकॉइन एड्रेस और अपना इथेरियम एड्रेस, सो ये जो एड्रेस है ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, गवर्नमेंट का बिटकॉइन एड्रेस है और इथेरियम का एड्रेस है। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इनको बिटकॉइन कितना रिसीव हो रहा है, 258 बिटकॉइन इनको रिसीव हुआ है, उसका वैल्यूएशन आप कैलकुलेट कर लो। इनको इथेरियम रिसीव हुआ है अराउंड 2636, कुछ 5 मिलियन के आसपास, 1 मिलियन प्लस यहाँ पे टोकन्स रिसीव हुआ है। तो सोचो कि आप गवर्नमेंट के वॉलेट में कितना है, यूक्रेनियन गवर्नमेंट के वॉलेट में कितना बिटकॉइन इथेरियम है, वो भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो और यही चीज़ अगर आप यूक्रेनियन गवर्नमेंट को आप स्विफ्ट से देते तो ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज तो काम ही नहीं कर रही है, राइट। लोग इस तरफ जा रहे हैं, चाहे वो रशिया से हो, चाहे यूक्रेन से, चाहे वो दुनिया भर के किसी भी कंट्री में हो, सबको पता चल रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, राइट। तो मैंने आज ट्वीट किया था कि विद ऑन गोइंग जियो पोलिटिकल इश्यूज फिएट करेंसीज विल क्रम्बल। सो रूबल के साथ ऐसा हुआ, यूक्रेनियन मनी के साथ वैसे ही हो रहा है। आई एम श्योर जो बहुत सारी फिएट करेंसीज और भी हैं, हाउ क्रिप्टो करेंसीज आर मच 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 बेटर दैन द फिएट करेंसीज, क्योंकि फिएट करेंसीज उसका ट्रांसफर बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट करना पड़ता है, थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करना पड़ता है। यू नो रशियन रूबल, रशियन को बिटकॉइन, अगर उन्होंने बिटकॉइन बाइंग किया है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूबल का कीमत क्या हो रहा है, राइट। सो इट इज न्यूट्रल ग्लोबल मनी। दूसरा, नॉट डिपेंडेंट ऑन द जियो पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स पे डिपेंड नहीं होता है बिटकॉइन और क्रिप्टो। और तीसरा, ये एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, कि कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, कोई बैंक नहीं जो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। तो सो अगेन आई प्रे दैट कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी शांति हो। ऑफकोर्स व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट राइट, बट ऑफकोर्स इन चीज़ों पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। लेट्स सी हाउ इट गोज। बट यू नो बहुत सारी बातें होने लगी हैं क्रिप्टो और बिटकॉइन के बारे में जब से ये सब इश्यूज चालू हुआ है। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक दबा देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।